मान लीजिए पहले से तय हुआ था कि इस तरह की कोई मुलाकात जो पहले प्रस्तावित नहीं थी आज होगी, और हो सकता है चीन के रक्षा मंत्री देश के रक्षा मंत्री से, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री से मिले, लेकिन उस बीच में ताइवान वाली इस घटना का हो जाना क्या उस मुलाकात पर भी असर डालेगा? क्या वो और शिद्दत बढ़ जाएगी मुलाकात की चीन की तरफ से, या उसमें अब कहीं ब्रेक लग सकता है? गुरमीत जी, आपका अनुभव, आपका नजरिया क्विकली। देखिए जी, जो आज की ताइवान के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ है, ये हर एक इक्वेशन को चेंज कर देगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से ताइवान ने अपना एयर डिफेंस दिखाया है, जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन किया है, ये हर एक कैलकुलस को डिफरेंट कर देगा। और ये जो स्पार्क है, ये जो चिंगारी है, सबसे पहले तो चाइना के ऊपर में सबसे बड़ा ये अभी इस वक्त का, इस क्षण का प्रेशर है कि किस प्रकार रिटेलिएट करे। अगर वो रिटेलिएट करता है तो एस्केलेशन एकदम बढ़ेगा। और दूसरा प्रेशर है यूएस के ऊपर में कि जो सदा ही वो जो ताइवान को सपोर्ट किया है उन्होंने, उसका एक अभी उसके ऊपर में चुनौती है कि किस डिग्री से, किस एफिशिएंसी से ताइवान को सपोर्ट करें। ये इलाका अकेला नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और उस पूरे इलाके से जुड़ा हुआ है। ये पूरा एक बैटल जोन है और इसमें जो अग्रेसिव और पोस्चरिंग और प्रोवोकेशन कर रहा था वो चाइना था। अगर आप इसका स्तर और भी ऊपर ले जाए तो आप देखिए कि इस सर एक अहम बात कही थी अभी संजय सोई साहब ने कि अगर अमेरिका अब फुल फ्लेजेड सामने नहीं आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल होगा। वैसा ही एक बड़ा सवाल चाइना की पोस्चरिंग पर है। चाइना जो अभी तक पोस्चरिंग करता रहा है, अब अगर वो आगे कदम नहीं बढ़ाता तो शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल बन जाएगा। नाक क्या, जिंदगी का सवाल बन जाएगा। सर मैं इसको लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, चीन पर हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। चीन ताइवान जंग से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत समझी जा रही है। ताइवान ने चीन के फाइटर जेट को मार गिराया और 5 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने ताइवान के एयर स्पेस का इंट्रूजन किया था, उनमें से एक को शूट डाउन कर दिया गया। तस्वीरें बाईं तरफ, खबर दाईं तरफ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुरमीत साहब, जो मेरा सवाल था वो आपके सामने एक बार फिर, शी जिनपिंग क्या करेंगे? कदम वापस खींचना विकल्प नहीं लग रहा उनके लिए। देखिए, जिस प्रकार चाइना तो गलतियों पे गलती करता जा रहा है, ब्लंडर्स पे ब्लंडर करता जा रहा है। जब से ये कोविड 2019 शुरू हुआ है, उसका गलतियां करना बढ़ गया है। 15 जून को किया, 29 अगस्त को किया और आज 4 सितंबर को उसने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि हर एक फ्रंट को खोला हुआ है। अभी पहले जो हम बोल रहे थे कि चाइना की अंदरूनी हालत बहुत खराब है, उन्होंने जो उनके लोग हैं, उनकी जो मेन जो वॉइसेस है, उन्होंने प्रेसिडेंट और सीसीपी के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और चैलेंज है उनकी लीडरशिप को, चैलेंज है उनके सिस्टम को। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज चाइना के ऊपर में वो ये है कि रिएक्ट करे तो कैसे करे। अभी जो स्थिति है, चाइना का पायलट वहां पर इन कस्टडी है। चाइना के जो एयरक्राफ्ट गए थे जिन्होंने ताइवान का एयर स्पेस को वायलेट किया, उसमें से एक को गिरा दिया। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसको मैं रिइटरेट करना चाहता हूं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह ऐलान भी किया कि उनके यहां पर शासन प्रणाली बदलने की हर कोशिश का प्रतिरोध होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये गुरुवार को यह कहा कि देश में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत राष्ट्र की कार्यप्रणाली को बदलने की किसी भी कोशिश का इसके सभी नागरिक प्रतिरोध करेंगे। उन्होंने प्रशांत महासागर में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन की प्रतिरोध की भावना की सराहना भी की थी। मतलब उनको यह मालूम है कि यह भावना अंदर पनप रही है, लिहाजा इसको वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी कोशिश जो सीसीपी को वहां खारिज करने के बारे में सोचेगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। मनीष झा, इस बात का मतलब समझाइए जल्दी से। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन जब जापान के साथ जो युद्ध हुआ था उसको लेकर अपनी 75 वर्षगांठ को मना रहा था, तब चीन के राष्ट्रपति की तरफ से यह बातें कही गई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके गुट के लोगों ने जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा जमाया है, उससे बहुत भारी संख्या में वहां के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी थिंकर काई सिया, जो कि चीन से जब बाहर निकली तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि शी जिनपिंग एक माफिया बॉस की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और इससे पार्टी के और दूसरे सीनियर लीडरशिप खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग को यह अंदेशा है कि पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर
देश ये भर मैं में इसलिए बगावत पूछ रहा हो हूं सकती है। जानबूझकर और इसी आपसे, को और दबाने आपने के लिए इशारा वो कर लगातार दिया। ये बहुत अपील बड़ा कर रहे हैं। इशारा है मनीष झा कि शी जिनपिंग के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं, और इसलिए ये वर्ल्ड वॉर 3 से कम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।